नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि की मुख्य कहानी देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध से जुड़ी है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर के अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को बचाने के लिए विभिन्न देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा का जन्म हुआ। उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया, जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक अन्य कथा भगवान राम से जुड़ी है, जिन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध से पहले मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को आतंकित कर रखा था। उसके अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा ने अपनी अनेक भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर 9 दिनों और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इस जीत के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ मान्यता ये भी है कि भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध में विजय पाने के लिए 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा और उपवास किया था। मां दुर्गा ने भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। इसी कारण नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो रावण पर राम की जीत का प्रतीक है। इन दोनों कहानियों में नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनकी कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के आतंक से देवताओं को बचाने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के क्रोध से एक देवी का जन्म हुआ। इस देवी को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और इंद्र का घंटा भेंट किए। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी अलावा एक अन्य प्रसंग में ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को एक सुमति नाम की ब्राह्मणी की कथा सुनाते हैं, जिसने नवरात्रि व्रत करके अपने पति के कुष्ठ रोग का निवारण किया और उसे एक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला माना जाता है और जो इसे विधि विधान से करता है, उसे सुख समृद्धि व अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि देवी दुर्गा ही सृष्टि की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की उपासना कर भक्त भिन्न भिन्न फल और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसी तरह लोग पूरे भक्ति भाव से मां भगवती की पूजा अर्चना कर अपनी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। माना जाता है कि मां भगवती अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न को कर भक्तों के साईं दुर्गत दूर कर मनवांछित फल देती हैं। उन दिनों लोग पूजा अर्चना, कथा, भागवत, अखंड पाठ, जागरण कर मां की भक्ति में मग्न रहते हैं। कहीं गरबा तो कहीं डांडिया, कहीं जागरण तो कहीं कीर्तन करते लोग अपनी भक्ति में मंदमुग्ध नजर आते हैं। तो वही इसी के साथ हम चलते हैं राजधानी लखनऊ के अवध बिहार में, जहां नवरात्रि के पावन बेला पर श्री अम्बरेश्वरानंद जी व मंडलेश्वर महाराज जी द्वारा अवध दुर्गा पूजा समिति लखनऊ में पूजा अर्चना की गई, जहां के पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भक्ति विभोर नजर आए। पेश है लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण की खास रिपोर्ट। माता रानी और उनके भक्तों की भक्ति की कुछ अनमोल झलकियां। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं इस वक्त अवध बिहार दुर्गा पूजा समिति के जो
अनिरुद्ध सर, सॉरी, अमरेश्वर नंद जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये इस समय नव दुर्गा का महत्व चल रहा है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को आप एक मार्ग प्रशस्त करें जो सही तरीके से पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। देखिए, जो हमारे देश के मातृत्व हैं, ये पूर्णतः अपने पे तटस्थ हैं और मातृत्व को जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कर्म में लगी हैं। और जो अभी चल रहा है देश में, भ्रांतियां अलग अलग हैं। जो देश की हमारी भारतीय नारियां हैं, जो मातृत्व हैं, वो अपने में सक्षम हैं, उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मातृत्व हमेशा जगा है। सर, हम सनातन धर्म की बात करते हैं और बड़े बड़े उद्देश्य दिखाते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, उसकी सही में वाकई में क्या परिभाषा क्या है इसकी? सनातन सबसे पुराना है। सनातन भी अगर आप किसी को आज के समय में बोलते हैं, जो पाश्चात्य शैली में जाता है, तो तुरंत भगवा और हिंदू आता है, जबकि सनातन न भगवा है न हिंदू है। सनातन सबसे पुराना, सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन के ही द्वारा सबकी उत्पत्ति है। जितने सजीव हैं विश्व में, धरती पर, वो सभी सनातनी हैं। और कोई भी आके बोल दे कि हम सनातनी नहीं, आप किसी से पूछिए तो बोलेगा कि हम सनातनी ही है। तो सनातन कोई धर्म में नहीं आता है, सनातन से ही हमारी उत्पत्ति है। सनातन कोई धर्म में नहीं आता है, सनातन से ही हमारी उत्पत्ति है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं भारत भूषण, लखनऊ। ऐसे नहीं होना चाहिए। आदि शंकराचार्य भी शक्ति का खंडन कर दिए थे। शिव को तो माने, लेकिन शक्ति का खंडन उन्होंने कर दिया कि शक्ति नहीं होती। थोड़ा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मिल नहीं रहा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि आदि शंकराचार्य के जीवन में एक समय ऐसा आया कि बीमार हो करके वो, चूंकि बिस्तर पे तो सोते नहीं थे, चारपाई पे सोते नहीं थे, तो एक चबूतरा था, उसी पे पड़े रह गए। हमारे देश की एक सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है कि चाहे माँ बाप हो, चाहे संत हो, चाहे भगवान ही क्यों न हो, अगर हमारे घर में आ गए हैं तो हम उनको जाने के बाद ही पहचानते हैं। शंकराचार्य जी से आदेश लेकर के हम पहला गौध्वज विधानसभा के क्षेत्र के अनुसार गंगोत्री गेट के सामने लगाने जा रहे हैं। गौध्वज का निर्माण शंकराचार्य बड़ी बहुत वाला बड़ी मौज वाला, हमारी तुम्हारी अलग है, फलक है, हमारी तुम्हारी अलग है, खबर लेने वाला वही भोला भाला, खबर लेने वाला वही भोला भाला, खबर ले। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सब